कभी सोचा है, अगर आपके माँ बाप की आखिरी निशानी भी कोई छीन ले तो एक बेटे का दिल किस हाल में होता है। आज की इस कहानी में सच और झूठ की असली लड़ाई शुरू होने वाली है। स्टोरी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और द एडवेंचरस ड्रीम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक छोटे से गांव में रामप्रसाद नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। रामप्रसाद अपने खेत में खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता। सब कुछ अच्छा चल रहा था। रामप्रसाद की लड़की की शादी तय हो गई थी। कमला, आज दिल बहुत खुश है। हमारी बिटिया रानी दुल्हन बनने जा रही है। आज हम दोनों कार्ड लेकर उसके ननिहाल जाएंगे। सबको खुद हाथ जोड़कर न्योता देंगे और मुंह मीठा करवाएंगे। हाँ जी, पहली संतान की शादी है, खुद जाकर सबको बताना चाहिए। पापा, आप लोग जल्दी लौटना, मुझे अकेले डर लगता है। अरे पगली, डर कैसा? आज से तू दुल्हन है, मैं हूं ना तेरे साथ। बेटा, आज पूरा घर खेत तुझे सौंप रहा हूं। हम शाम 5-7 बजे तक लौट आएंगे। पिताजी, आप क्यों जा रहे हो? मैं चला जाता, बस में इतनी दूर, सड़क भी खराब है। नहीं बेटा, पहला रिश्ता है, माँ बाप का खुद जाना जरूरी है। लोग बातें बनाएंगे कि लड़की वाले खुद नहीं आए। तू घर संभाल। भगवान तेरी रक्षा करे बेटा, हम जल्दी लौटेंगे। इतना कहकर रामप्रसाद और कमला अर्जुन के नानी घर जाने के लिए निकल गए। ऐसे ही सुबह से शाम हो गई, लेकिन रामप्रसाद और कमला घर नहीं लौटे। भैया 7 बज गए, फोन भी नहीं है उनके पास। बस लेट होगी नेहा, ननिहाल में चाची मौसी मिल गई होगी। चाय पानी में टाइम लग रहा होगा। तू दाल चढ़ा, रोटी बना, मैं जाकर देखता हूँ। तभी अचानक दूर से रामदास चाचा दौड़ते हुए आते दिखते हैं। उनका चेहरा पीला, सांसें फूली हुई, हाथ कांप रहे होते हैं। अर्जुन, अर्जुन बेटा, बहुत बड़ा हादसा हो गया। जिस बस में तेरे माँ बाप थे वो पहाड़ी रास्ते में खाई में गिर गई। बहुत गहरी खाई थी। पुलिस वाले बता रहे थे कोई नहीं बचा। इतना सुनते ही अर्जुन और नेहा के पैर से जमीन ही खिसक जाती है और वो रोने लगते हैं। मम्मी, पापा, नहीं नहीं। चाचा, आप झूठ बोल रहे हो ना? बताओ ना, झूठ बोल रहे हो? खुद गया था बेटा, लाशें भी नहीं पहचानी जा रही थी। अगले दिन अंतिम संस्कार किया जाता है। माँ बाप की मृत्यु के बाद अर्जुन भी उदास रहने लगा। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अर्जुन का चाचा बोलते हैं, बेटा अर्जुन, अब तुझे ही घर की लाठी बनना है। तेरे माँ बाप का सबसे बड़ा सपना था कि नेहा की शादी धूमधाम से हो, बैंड बाजा बारात, पूरा गांव नाचे। वो सपना तू पूरा करेगा, मैं तेरे साथ हूं। पैसे पानी कुछ भी चाहिए बोलना। चाचा जी, मैं कोशिश करूंगा। चाची दूर से ही ये सब बातें सुन रही होती हैं। कुछ देर बाद जगदीश चाचा अपने कमरे में जाते हैं। ये सब तुम बाहर क्या बातें कर रहे थे? बड़े आए नेहा की शादी करने वाले। हमारे पास क्या खजाना है जो शादी के लिए आगे आ रहे हो? कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की, वो अर्जुन देख लेगा। अरे भगवान, ये तुम क्या कह रही हो? वो कोई गैर नहीं, मेरे सगे हैं। अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? हाय रे, हम अपने 4 बच्चों को मार रहे हैं और यहाँ दूसरों की मदद। हमारा खुद का घर मुश्किल से चल रहा है, कोई जरूरत नहीं। चुप रहो सुशीला, ये मेरे सगे भाई का खून है। आज ही अनाथ हो गए, मैं मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? सुन लो जी, जो करना है सो करो। मैं अपने मायके जा रही हूँ, बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। चाचा सोच में पड़ जाता है और थोड़ी देर बाद अर्जुन के पास जाकर बैठ जाता है और बोलता है, अर्जुन, तेरी चाची की माँ बहुत बीमार है, हमें अभी अपने गांव जाना पड़ेगा। तू हिम्मत रख, भगवान सब ठीक करेगा। चाचा जी, आप जाएं, मैं और नेहा संभाल लेंगे। ये सब कहकर चाचा वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। लड़के वाले के यहाँ नेहा के होने वाली सास कहती है, सुनो जी, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मेरी सहेली श्यामा ने बताया कि उसने अपनी भतीजी की शादी में 50,000 से ऊपर दहेज लिया। हमने सिर्फ 30,000 मांगे। अब क्या करें, बात पक्की हो चुकी। अब ऐसे बातें करने के बाद मुकर भी तो नहीं सकते हैं। मेरे पास एक तरकीब है।
जिस दिन रामप्रसाद जी दहेज लेकर आए थे, अर्जुन तो शहर में पढ़ाई कर रहा था, घर पर नहीं था। हम कह देंगे 30,000 का वादा था, सिर्फ 10,000 ही दिए थे, बाकी 20,000 बाद में देने थे। मुंह से कहते तो शर्म आती है, पर अब घर में अर्जुन ही बड़ा है। सही कह रही हो भगवान, मैं कल सुबह खुद जाता हूँ। अगली सुबह नेहा का होने वाला ससुर वहां पहुंचता है और बोलता है, अरे अर्जुन बेटा, सांत्वना देने बहुत दिन से आना चाहता था, पर मन नहीं मान रहा था। बेटा, एक पुरानी बात करनी है। तेरे पिताजी ने शादी पक्की करते वक्त 30,000 का वादा किया था, सिर्फ 10,000 ही दिए थे। बोले थे बाकी 20,000 बाद में दे देंगे। तू तो उस दिन शहर में पढ़ाई कर रहा था ना? चाचा जी, पिताजी ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया था। बेटा, मुंह से कहते तो शर्म आती है, पर अब घर में तू ही बड़ा है। और सुन, कई रिश्ते आए थे जो 50-60 हजार दे रहे थे। हमने सबको मना कर दिया, सिर्फ तेरे पिताजी पर भरोसा किया। अब तू हमारा मान रख। चाचा जी, मैं कोशिश करूंगा, कुछ दिन की मोहलत दे दें। बेटा, लेना देना तो चलता रहता है, तू फिक्र मत कर। इतनी कहकर लड़के का बाप वहां से चला जाता है। तभी नेहा अर्जुन से बोलती है, भैया, मैं ये शादी नहीं करूंगी। तुम अकेले इतने पैसे कहाँ से लाओगे? माँ बाप भी नहीं है, मैं चली गई तो तुम अकेले पड़ जाओगे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। चुप कर पगली, माँ बाप की आखिरी इच्छा थी कि तेरी शादी अच्छे घर में धूमधाम से हो। अगर मैं ये नहीं कर पाया तो वो ऊपर से दुखी होंगे। हमारे पास खेत है ना, मैं दिन रात मेहनत करूंगा, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। अगली सुबह अर्जुन खेती करने खेत में जाता है तो वहां से काशीराम आकर बोलता है, रुक अर्जुन, कुदाल नीचे रख। काशीराम अंकल, आप यहाँ? अरे बेटा, अब तू इस जमीन पर खेती नहीं कर सकता। अंकल, मजाक छोड़िए, ये हमारे पुरखों की जमीन है। पहले थी, अब मेरी है। तेरे पिताजी ने मुझे बेच दी थी। तुझे मेरे बात पर यकीन नहीं तो देख, ये रहे कागजात, पटवारी से अपने नाम करवा लिए। अब निकल यहाँ से, वरना मेरे मजदूर तुझे उठाकर फेंक देंगे। ये धोखा है काशीराम जी, मैं पंचायत में जाऊंगा। आपने माँ बाप के मरने का फायदा उठाया है। जा जा, जिसके पास जाना है जा, कागज मेरे पास हैं, तुझे जिसके पास जाना है जा। अर्जुन गुस्से से घर जाता है। तभी नेहा अर्जुन को गुस्से में देखती है तो पूछती है, भैया, इतनी जल्दी और ये गुस्सा क्या हुआ? नेहा, वो हरामी काशीराम हमारी पूरी जमीन हड़प गया। कहता है पिताजी ने बेच दी। हमारे सारे पुराने कागजात घर से गायब हैं। भैया, अब हमारा क्या होगा? ये खेत ही तो हमारी जिंदगी था, अब हम भूखों मर जाएंगे। चुप नेहा, पूरा गांव जानता है ये जमीन हमारे दादा परदादा की है। मैं अभी सरपंच जी के पास जा रहा हूँ। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। फिर अर्जुन सरपंच जी के पास जाता है और इस बात पर पंचायत बिठाई जाती है। सरपंच जी, यहाँ खामखा आपका वक्त जाया हो रहा है। वो जमीन अब अर्जुन की नहीं, मेरी है। रामप्रसाद ने मुझे बेची थी, कागजात मेरे पास हैं। झूठ है सरपंच जी, मेरे माँ बाप चले गए, इनका फायदा उठाया इन्होंने। हमारे कागजात घर से चोरी हो गए। पूरा गांव जानता है ये जमीन हमारे दादा परदादा की है। बेटा, हम बातों पर नहीं, सबूत पर फैसला करते हैं। जिसके पास कागजात हैं, जमीन उसी की होगी। फिर काशीराम अपने घर से कागजात लाने चला जाता है। कुछ ही देर में वो कागजात लेकर लौटता है और सरपंच को दिखता है। फिर सरपंच जी बोलते हैं, इसमें तो साफ साफ लिखा है कि तुम्हारे पिताजी ने ये जमीन बेच दी है अर्जुन। अब सबूत के आधार पर फैसला सुनाते हैं कि अब से ये जमीन काशीराम की है। ये सुन अर्जुन को बहुत बड़ा धक्का लगता है और काशीराम बहुत खुशी हो जाता है। फिर घर जाकर काशीराम सोचता है, वाह मेरे दिमाग, रामप्रसाद कितना घमंडी था। मैंने उससे 10 बार बोला बेच दो जमीन, लाखों दूंगा, उसने साफ मना कर दिया। अब देखो, मैंने उसके घर में चोर डलवाए, पुराने कागजात चुरवाए, पटवारी को 10,000 खिलाए और जमीन मेरे नाम। अच्छा हुआ वो दोनों मर गए, नहीं तो ये जमीन कभी ना मिलती। अब ये उपजाऊ जमीन मेरी है। वाह रे काशीराम। इधर अर्जुन घर लौटा, तभी उससे नेहा बोलती है, भैया, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कमाई का यही एक जरिया था, अब हमारा गुजारा कैसे करेंगे? तुम चिंता मत करो नेहा, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन काशीराम के कारखाने में आग लगा जाती है और उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। हे भगवान,
मैं बर्बाद हो गया। लाखों का माल था, साहूकारों से बहुत उधार लिया था, अब क्या करूंगा? तभी उसके घर एक सेठ आता है और बोलता है, काशीराम, तुमने मेरे पैसे अभी तक नहीं लौटाए। मेरे 50,000 कब लौटाओगे? साहूकार जी, मिल जल गई है और मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। कृपया करके मुझे 6 महीने की मोहलत दे दो। मैं कुछ नहीं जानता, मेरे पैसे चाहिए। और मैं तुम पर भरोसा भी नहीं कर सकता। क्या पता तुम कल को पैसे देने से ही इनकार कर दो, इसलिए तुम्हें मेरे पास कुछ न कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, मैं अपनी ज़मीन तुम्हारे पास गिरवी रखता हूँ। मैं ज़मीन के कागजात तुम्हें लेकर देता हूँ। फिर काशीराम बलवंत सिंह को कागजात लेकर दे देता है और वो वहां से चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन काशीराम के मजदूर खेत पर गए तो बलवंत सिंह के 2 आदमी वहां खड़े थे। रुक जाओ, ये जमीन अब साहूकार बलवंत सिंह की है, काशीराम ने बेच दी। ये तुम क्या कह रहे हो? हमारे मालिक ने हमेशा ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर सेठ काशीराम को एक मजदूर सारी बातें बताता है। ये सुनकर काशीराम आग बबूला हो जाता है। फिर काशीराम बलवंत सिंह के पास जाता है और बोलता है, बलवंत सिंह, मैंने अपनी ज़मीन सिर्फ गिरवी रखी थी, तुम्हारे नाम नहीं किया, जो तुम मेरे मजदूरों को वहां से भगा दिए। काशीराम जी, कागजात मेरे नाम है, अब वो जमीन मेरी है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं अभी सरपंच जी के पास जाता हूँ। अब इसका फैसला पंचायत में ही होगा। सरपंच जी, इसने धोखे से मेरी जमीन हड़प ली। नहीं सरपंच जी, इसने मुझे अपनी जमीन बेची है, कागजात मेरे पास। सरपंच जी, मैंने सिर्फ जमीन गिरवी रखी थी, जैसे मैंने अर्जुन की जमीन हड़पी थी। मैंने पटवारी को पैसे देकर अर्जुन के कागजात अपने नाम करवाए थे, वैसे ही बलवंत सिंह ने मेरी जमीन हड़प ली है। मतलब तूने अर्जुन के साथ धोखा किया था और अब खुद कबूल कर लिया तूने? सरपंच जी, मैं राम प्रसाद का सबसे पुराना दोस्त हूँ। उसने मरने से एक दिन पहले मुझे सारी बात बताई थी। मैंने ठान लिया था कि इस हरामी को सबक सिखाऊंगा। जो उसने अर्जुन के साथ किया, वही मैंने इसके साथ किया। काशीराम, अभी के अभी असली कागजात अर्जुन को लौटा। ये जमीन अर्जुन की है। इसके बाद काशीराम अर्जुन को असली कागजात लौटाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो अर्जुन, और ये लो अपने पिताजी की आखिरी निशानी। इतना कहकर काशीराम वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन बलवंत सिंह अर्जुन से मिलने उसके घर जाता है। अंकल जी, आप न होते तो मैं ये जमीन कभी वापस न पाता। आपने मेरे माँ बाप का बदला लिया। एहसान की बात मत कर बेटा, तेरे पिताजी मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। अब खूब मेहनत कर, नेहा की शादी धूमधाम से कर। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन लड़के वाले अर्जुन के घर आते हैं। अर्जुन दहेज के पैसे देने ही वाला होता है, तभी वहां पर बलवंत सिंह आ जाते हैं और बोलते हैं, रुक जाओ अर्जुन, इन ढोंगियों को एक पैसा मत देना। मैं उस दिन मौजूद था जब राम प्रसाद ने पूरे 30,000 रुपए गिन गिन कर इनके हाथ में रखे थे। ये लालच में और मांग रहे हैं। क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए? तुम पैसों के लालच में इतना गिर जाओगे, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं। हमें माफ कर दो अर्जुन, गलती हो गई। हमारे मन में लालच आ गया था, हमें माफ कर दो। तुम जैसे झूठे और मक्कार आदमी के घर में मैं ये रिश्ता कभी नहीं जोड़ूंगा। अब बहुत देर हो चुकी। पहले जो दहेज लिया था वो भी वापस करो। ये रिश्ता टूट गया। फिर लड़के वाले अर्जुन को सारे पैसे वापस कर देते हैं। इस तरह बुराई करने वाला खुद अपने जाल में फंस गया। अर्जुन को अपनी जमीन भी वापस मिली और नेहा की शादी बाद में एक बहुत अच्छे घर में हो जाती है। सच्चाई भले देर से आए पर आती जरूर है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। हेलो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से द एडवेंचरस ड्रीम चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी भी दबा दो।